मौत का कांटा। एक शिकारी ने कुंडी में गोश्त की बूटी लगाकर दरिया में फेंकी। एक मछली इसे खाने दौड़ी। वहीं एक बड़ी मछली ने इसे रोका कि इसे मुंह ना लगाना, इसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे नजर नहीं आ रहा। बूटी खाते ही वो कांटा तेरे हल्क में चुभ जाएगा, जो 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं निकलेगा। तेरे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को इस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी तो तड़पेगी। वो खुश होगा, उस बारीक डोर के जरिए तुझे बाहर निकालेगा। छुरी से तेरे टुकड़े करेगा, मिर्च मिसल्हा लगाकर आग पर उबलते तेल में तुझे पकाएगा। 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से चबा चबा कर तुझे खाएंगे। ये तेरा अंजाम होगा। बड़ी मछली ये कहकर चली गई। छोटी मछली ने दरिया में रिसर्च शुरू कर दी। ना शिकारी, ना आग, ना खोलता तेल, ना मिर्च मिसल्हा, ना 10-10 उंगलियों और 32-32 दांतों वाले इंसान, कुछ भी नहीं था। छोटी मछली कहने लगी, ये बड़ी मछली अनपढ़ जाहिल, पत्थर के जमाने की बातें करने वाली, कोई हकीकत नहीं इसकी बातों में। मैंने खुद रिसर्च की है, इसकी बताई हुई किसी बात में भी सच्चाई नहीं। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, वो ऐसे ही सुनी सुनाई नाम निहाद गैब की बातों पर यकीन किए बैठी है। इस मॉडर्न साइंसी दौर में भी पुराने फरसूदा नजरियात लिए हुए है। चुनांचे इसने अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर बूटी को मुंह डाला, कांटा चुभा, मछली तड़पी, शिकारी ने डोर खींच कर बाहर निकाला। आगे बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले गैब के सारे हालात और वाक़यात तफसील से बता दिए हैं। बड़ी मछली की तरह के अक्लमंद इंसानों ने अंबिया की बातों को मानकर जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। छोटी मछली वाले नजरियात रखने वाले अंबिया का रास्ता छोड़कर अपनी ज़ाहिरी रिसर्च के रास्ता पर चल रहे हैं। मौत का कांटा चुभने के बाद सारे हालात सामने आ जाएंगे। मछली पानी से निकली, वापस न गई। इंसान दुनिया से गया, वापस न आया। बस यही वक्त है, अगर समझ गए तो।